अब बात कर लेते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की बड़ी फजीहत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हमने यानी सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी पर कोई टिप्पणी नहीं की। दरअसल ये राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में अब राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से 22 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है। राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बयान को गलत तरह से पेश करने का आरोप है। राहुल गांधी ने एक बयान में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चौकीदार ही चोर है, और बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाया था और देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि ऐसा बयान सुप्रीम कोर्ट के नाम पर जो राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया है वो सुप्रीम कोर्ट ने कभी कहा ही नहीं। ये क्लैरिफाई कर दिया और बोला कि जो भी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के नाम पर दिए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहे हैं, और इसके बाद सोमवार तक राहुल गांधी एक्सप्लेन करें कि उन्होंने ये बयान सुप्रीम कोर्ट के नाम पर क्यों दिए। तो राहुल गांधी को बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के नाम पर गलत बयानबाजी कैसे की गई है उनकी तरफ से। आपको जल्दी से सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या है। राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना मामले पर सुनवाई हुई। राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गलत बयानबाजी का आरोप है। राहुल गांधी ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चौकीदार ही चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी पर कोई टिप्पणी की ही नहीं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम कुछ दस्तावेजों पर सुनवाई कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया और उन्हें 22 अप्रैल तक जवाब देना है। तो आप ये समझ लीजिए कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी का झूठ बेनकाब हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमने तो पीएम मोदी पर कोई टिप्पणी ही नहीं की। तो दोनों वर्जन्स का अंतर देखिए। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता महेश गुप्ता का, और साथ ही रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं। महेश गुप्ता, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। कोर्ट ने प्लीज वर्बैटिम बताइए हमारे दर्शकों को, हम दिखा भी रहे हैं, आपने जैसे ये खबर पहुंचाई, क्या कोर्ट कहता है और राहुल गांधी जो गलत बयानबाजी करते हैं वो क्या है? देखिए, ये जो मामला था राफेल मामले में जो फैसला आया था उसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। उस पुनर्विचार याचिका में उन्होंने कुछ नए जो है फोटोस्टेट पेपर्स लगाए थे। जो राफेल फाइल की जो डील की फाइल है उसकी फोटोस्टेट थी। तो उसमें केंद्र सरकार की दलील थी कि ये रक्षा सौदे से जुड़ा मामला है और ये जो फोटोस्टेट की गई है गलत तरीके से की गई है, इन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई ना करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि ये जो है अगर कोई भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है या कोई मामला मीडिया में पहले आ चुका है, उससे जुड़े हुए अगर कोई पेपर सुप्रीम कोर्ट में लगाए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनको सुन सकता है और उनको सुनेगा। कहने का मतलब ये था कि पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा था कि राफेल मामले में कोई दोषी है, किसी ने कोई भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि इस मामले पे तो अभी सुनवाई होनी बाकी है। लेकिन जो जिस प्रकार से राहुल गांधी ने बयान दिया उसके बाद मीनाक्षी लेखी जो नई दिल्ली से सांसद हैं, उन्होंने पिछले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जो है कोर्ट की अवमानना याचिका दायर की थी। तो आज मुकुल रोहतगी जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे वो पेश हुए थे बीजेपी की तरफ से। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया, पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में बताया कि राहुल गांधी ने क्या कहा। तो चीफ जस्टिस ने कहा नहीं, प्लीज जो है इंग्लिश में बताइए, वो हिंदी नहीं समझते हैं। उसके बाद जब उनको अंग्रेजी में बताया गया कि राहुल गांधी की टिप्पणी क्या है, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने इस प्रकार की कभी कोई टिप्पणी की ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, चीफ जस्टिस ने साफ कर दिया कि उन्होंने अपने फैसले में कहीं पर भी इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की थी जो कि राहुल गांधी ने की। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जो पुनर्विचार याचिका पर फैसला आया था वो लीगल पॉइंट पे था कि क्या उसके अंदर जो फोटोस्टेट दस्तावेज जो राफेल की फाइल से निकाले गए हैं वो उन पर सुनवाई में शामिल किया जाए या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था कि हाँ सुनवाई करने की जाएगी, लेकिन सुनवाई तो अभी होनी बाकी है। तो अब देखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर राहुल गांधी अपना क्या जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने ये बात बोली या वो बोलेंगे कि ये टेप गलत है। अगर वो कहते हैं बोली तो उसके लिए वो क्या जस्टिफिकेशन देते हैं। आमतौर पे क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब कोई होता है तो वो लोग खुले तौर पर जो है बिना शर्त माफी मांग लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट नाराजगी जताता है और फिर उसको छोड़ देता है। लेकिन जो चीफ जस्टिस हैं रंजन गोगोई काफी सख्त माने जाते हैं। सीबीआई के निदेशक पे भी अभी मामला था कोर्ट के अवमानना का कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्होंने कुछ सवाल कर दिए थे। ठीक है महेश, मैं रवि का रुख करना चाहती हूँ। रवि आपके पास में आऊंगी। इस समय केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एडमिसिबिलिटी ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, और ये आज सुप्रीम कोर्ट ने ओरल ऑब्जर्वेशंस जो दिए वो ये दिए।
यानी साफ हो गया कि राहुल झूठ बोलते हैं, रोज बोलते हैं, जोर से बोलते हैं और ये बदमाशी के सिवा कुछ नहीं कह सकते। यानी बहुत दिन लोगों को लगा था कि इनको समझ ना समझी है, ये नासमझी नहीं है, ये जानबूझकर देश के प्रधानमंत्री को, देश के इंस्टीट्यूट्स को बदनाम करने की कांग्रेस की साजिश है और जिसके स्क्रिप्ट के तहत उनको एसएमएस आता है और वो पढ़ के दिखाते हैं। और इसलिए राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने 22 तारीख को उनसे जवाब मांगा है, लेकिन आज देश की जनता जवाब मांग रही है कि अब माफी मांगो, क्योंकि ये साफ हो गया कि कोर्ट ने केवल नई जानकारी जो आई सामने या नए कागजात आए उस पर विचार करने का केवल उस दिन निर्णय किया। अभी वो विचार होना बाकी है, लेकिन विचार कर सकते ही इतना उस दिन निर्णय दिया था। उसको आधार बना के पूरा का पूरा एक झूठ की कहानी, पटकथा ये राहुल गांधी ने लिखी। यही कांग्रेस की फितरत है। चाको जी कहते कि ये प्रिविलेज फर्स्ट फैमिली है, यह फर्स्ट फैमिली ऑफ झूठ है। राहुल गांधी माने झूठ, कांग्रेस माने झूठ और कांग्रेस माने लूट। तो ये झूठ भी बोलते हैं, ये लूट करते हैं और अब उनके लिए दूसरे पर कालिक फेंकना उनको लगता है राजनीति है बराबरी की। उनका मूल मुद्दा इतना ही है कि आपका कमीज मेरे कमीज से ज्यादा साफ क्यों है, क्योंकि उनका तो पूरा कार्यकाल भ्रष्टाचार में लिप्त था, भ्रष्टाचार में डूबा था। न आकाश को छोड़ा, न अंतरिक्ष को छोड़ा, न हवा को छोड़ा, न पानी को छोड़ा, न पाताल को छोड़ा। सारे पंच महाभूतों को कांग्रेस खा गई सभी घोटालों में। और वही आज ये झूठ प्रधानमंत्री जी पर रोज रोज झूठ बोल के वो आरोप लगाते हैं और कि राफेल में चोरी हुई, ये जो बोल रहे हैं ये केवल बदनामी का एक बहुत ही षड्यंत्र है। लेकिन देश के जनता प्रधानमंत्री जी पर भरोसा करती है। उनकी क्रेडिबिलिटी ही इतनी मजबूत है कि इनके झूठ के प्रहारों से कुछ भी परिणाम नहीं होता है। राहुल गांधी की सबसे बड़ी गलती है कांग्रेस की, वो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाना चाहते। आज उसका पर्दाफाश हो गया कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। ये ओछी अपरिपक्व राजनीति है। आज राहुल गांधी पूरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। राहुल गांधी ने आजादी के बाद राजनीति की सबसे ज्यादा गिरावट लाकर दिखाई है अपने इस तरह के झूठ बयानों से। तो राहुल गांधी मतलब झूठ और कांग्रेस पार्टी मतलब झूठ और लूट, ये कहते हुए आपने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को सुना। रुक करते हैं मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी का। रवि, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमने तो टिप्पणी की ही नहीं, और दूसरी बात राहुल गांधी को नोटिस दिया जाता है। इलेक्शन का सीजन है, कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट ये कांग्रेस पार्टी के लिए और खुद राहुल गांधी के लिए। देखिए, आमतौर पर राहुल गांधी की जो छवि है एक सीरियस नेता की नहीं है, और ये बार बार आरोप उन पर लगता भी है, ताकि उनके बयानों से ही लगता है। जब तक उन्होंने बयान दिया, अलग अलग गलतियां की हैं। अगर आप खाली राफेल डील पर राहुल गांधी के अलग अलग बयान देख लें तो उसमें तमाम बार राहुल गांधी फंसे हैं। आपको याद हो कि राफेल डील पर जिस बार राहुल गांधी ने फ्रांस सरकार के कागजात का हवाला दिया तो फ्रांस सरकार ने उस कागजात को मना किया कि हमारा कागजात नहीं है और डील में कोई गड़बड़ी नहीं है। उसके बाद जब पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने बोला कि कहीं ना कहीं एक ऑडियो टेप है, मैं उसको जारी करना चाहता हूं, और उसमें तमाम बातें की गई राफेल डील को लेकर, गोवा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका देहांत हो गया, तब जो अरुण जेटली ने उनको टोका कि ऑथेंटिकेट आपको करना पड़ेगा, तो राहुल गांधी उससे विड्रॉ कर गए। तो राहुल गांधी ने अपनी एक छवि बना ली है केजरीवाल टाइप पॉलिटिक्स। आपको याद हो केजरीवाल साहब ऐसे ही बयान देते थे और फिर बाद में कई नेताओं से उन्होंने माफी किया। अरुण जेटली से, आपको गडकरी से, तमाम नेताओं से उनको माफी मांगनी पड़ी है, कोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये केजरीवाल टाइप पॉलिटिक्स है कि आरोप लगा और निकल लो, चूंकि उनको लगता है कि इससे परसेप्शन ये बनेगा कि नरेंद्र मोदी के कैरियर पर भी और करप्शन के मामले में
नरेंद्र मोदी भी फंसे हैं। अब इनको फंसाने के चक्कर में आप इस लेवल पे चले जा रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट को भी गलत कोट कर रहे हो। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी तो आपकी किरकिरी कितनी होगी, आप इससे अंदाजा लगाइए। एक पार्टी के अध्यक्ष की किरकिरी होगी और कहीं ना कहीं एक छवि जो उनकी बनी हुई हो और इसी तरह की बनती जाएगी। राहुल गांधी एक नॉन सीरियस नेता है। शुक्रिया रवि त्रिपाठी आपका। महेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी की किरकिरी के बाद यहाँ पर रवि त्रिपाठी आपको बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। हमने आपको जी न्यूज पर दिखाया। एक छोटे से ब्रेक।